बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे वास्तु शास्त्र के छोटे छोटे उन नियमों के बारे में जिनको जानना और समझना आपके लिए आवश्यक है। बात करेंगे कि किन नियमों का पालन कहां पर करना चाहिए और किन नियमों का पालन कहां पर नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि वास्तुशास्त्र है क्या और वास्तुशास्त्र कैसे काम करता है। देखिए, वास्तुशास्त्र किसी निर्माण से संबंधित चीजों के शुभ और अशुभ फलों को बताता है। ये किसी निर्माण के कारण होने वाली समस्याओं के कारण के बारे में और निवारण के बारे में भी बताता है। ये भूमि से, दिशाओं से और ऊर्जा से संबंध रखता है, उसके सिद्धांत पर काम करता है। वास्तुशास्त्र में भी 5 तत्वों को संतुलित करने का सिद्धांत काम करता है। वास्तुशास्त्र एक प्राचीन विद्या है और इसको वर्तमान आधार पर समझना जरूरी है। अब जानते हैं कि वास्तुशास्त्र के प्रयोग करने में किन सावधानियों को समझना चाहिए। देखिए, वास्तुशास्त्र को समझने के लिए कुंडली का अध्ययन भी करना चाहिए, तभी जाकर इसके सही परिणाम आपको प्राप्त होंगे। जमीन पर बने हुए मकान में और फ्लैट के वास्तुशास्त्र में अंतर होता है। इस अंतर को समझना होगा क्योंकि दोनों के वास्तु के सिद्धांत बहुत अलग हैं। इसके अलावा घर के रंग पर भी ध्यान देना होगा। साथ ही साथ घर में रहने वाले लोग कैसे हैं ये भी समझना होगा, तब जाकर आप वास्तुशास्त्र का फायदा उठा पाएंगे। अब जानते हैं कि घर के वास्तुशास्त्र में किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए। देखिए, घर की मुख्य दिशा का ध्यान जरूर दें, सूर्य के प्रकाश का ध्यान दें, घर के मुखिया के साथ घर के वास्तु का तालमेल देख लीजिए कि वो तालमेल बन रहा है या नहीं बन रहा है। घर में अगर कोई गड़बड़ी है तो उसे रंगों के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। घर के पूजा स्थान और घर में प्रवेश करने वाली सीढ़ी का विशेष ध्यान रखें। घर में नियमित रूप से पूजा उपासना करते रहें तो घर में बहुत सारी समस्याएं वैसे भी दूर हो जाएंगी। अब जानते हैं कि फ्लैट के वास्तुशास्त्र में किन बातों का ध्यान दें। देखिए, फ्लैट में दिशा का कोई मतलब नहीं होता क्योंकि फ्लैट जमीन पर नहीं बल्कि आकाश में छत पर बना होता है। फ्लैट में सूर्य के प्रकाश का और हवा का ध्यान जरूर रखना चाहिए। घर के रंगों का भी अगर आप विशेष ध्यान दें तो बहुत अच्छा होगा। घर में पूजा स्थान को जागृत रखें, एक्टिव रखें, रोज वहां पूजा करें और घर के प्रवेश द्वार को अच्छा बनाए रखें तो बहुत सुंदर होगा। तो आज हमने वास्तुशास्त्र के सामान्य नियमों की बात की। अब जान लेते हैं आज की सलाह। अगर अनावश्यक कर्ज बढ़ता जा रहा हो, पैसा नहीं आ रहा हो कि कर्जा चुका पाएं, तो क्या करेंगे? घर के अंदर आग्नेय कोण, जो दक्षिण पूर्व का कोना है, ठीक है ना, साउथ ईस्ट का जो कोना है, उसको साफ सुथरा रखिए। रोज शाम को वहां पर तिल के तेल का दीपक जलाइए और इसके बाद आय वृद्धि यानी पैसा प्राप्त करने की और कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करें तो आपको लाभ होगा। लेकिन यह दीपक मंगलवार को आप नहीं जलाएंगे।